सनातन धर्म में अगर परिपूर्ण भारत में, हिंदुस्तान में 29 राज्यों में अगर आप आजादी में खड़े हो तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। उन्होंने वो सूक्ष्म अवतार थे भगवान शिव शंभो के, एक छोटा सा अवतार। उन्होंने इतनी अखंड भक्ति की, क्षत्रियों जैसा लड़े हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि माँ भगवती ने उनको तलवार भेंट दी। और अपने मन से भी सोचो तो साक्षात माँ नहीं दिखती, आंखें बंद करके अपन उसका स्वरूप देख सकते हो, पर ओरिजिनलिटी जो छत्रपति शिवाजी महाराज को दिखी वो माँ भगवती, उसके लिए बहुत अखंड विनोदी करना पड़ता है, उसके लिए बहुत अखंड भक्ति करना पड़ती है। और आज उसी माँ के दरबार में उस तुलजा भवानी आई और जेजुरी के खंडेराव महाराज के दरबार में आज अपन आए हैं और इस पूजा में आए हैं। इसको बोलते हैं 5 पाउली। क्या बोलते हैं? 5 पाउली। और 5 पाउली इस पूजा का अर्थ होता है कि घर के बाहर 5 पाउल आओ, ऐसा कोई अच्छी जगह, पवित्र जगह देखो, उसके मंदिर में आओ और खंडेराव महाराज को आह्वान करो। तो अपने मराठी कुल में अगर मैं मराठी में किसी भी गोंधल करूं तो आधे लोगों को मराठी नहीं आती है, तो इसलिए हिंदी में आपके लिए बोल रहा हूँ। तो जिनके हाथ में 5 का जोत है, ऐसे ऊपर जोत दिखाओ ना, इनके हाथ में जो 5 जोत है और ये छठी जोत आपके हाथ में, इनके हाथ में जो 5 जोत है। इस जगत में कितने शक्तिपीठ है? 108 और भारत में 52। उसमें से जो प्रथम शक्तिपीठ है वो है कोल्हापुर महालक्ष्मी। अपन अपनी अर्धांगिनी को लक्ष्मी के स्वरूप में देखते हैं, अपनी बेटी को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, अपनी माँ को महालक्ष्मी का दर्जा देते हैं। तो प्रथम शक्तिपीठ है कोल्हापुर महालक्ष्मी, द्वितीय शक्तिपीठ है तुलजा भवानी, तृतीय शक्तिपीठ है रेणुका माता, आधा मतलब 3.5 में से आधा जो शक्तिपीठ है सप्तशृंगी 18 भुजा वाली आई। और जो आपके हाथ में जो इस गांव की ग्राम देवी कौन है? अब यहाँ का जिला कौन है? देवास, मतलब चामुंडा। अब वो जो आपके हाथ में जोत है वो ग्राम देवी की। अब ग्राम देवी को बुलाए बगैर इष्ट देव भी नहीं आते। और आपके हाथ में जो जोत है वो आपके अखंड जोत में अखंड विघ्न हरने वाले आपके इष्ट देव मल्हारी मार्तंड। ये जोत इतनी साधारण नहीं है। इस जोत को आप जो देखोगे और जो बोलोगे वो रिएक्ट करेगी, वैसा करेगी, पर आपके मन में वो श्रद्धा होना चाहिए। इस अखंड जोत को आप बोलोगे माँ भगवती जसे जसे तेल जळे तसे तसे माझ्या लेकरांचे विघ्न टळे, तो ती विघ्न टालती है, मतलब जलाती है। बस आपके बोलने की धारणा और सामर्थ्य तो वैसे होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जो भी किला जीतने जाए उसके पहले अखंड जोत के साथ उसका उत्सव करे, आनंद करे, माँ भगवती का गोंधल करे और उनको वो सब कार्य में यश प्राप्त हो, तब जाके आप आजादी में खड़े हो। तो आपके हाथ में जो जोत के 5, आपको ये जेजुरी की 5 परिक्रमा लगाना पड़ेगा। आप सब पीछे हो जाओ, आपसे लेके तो 5 को परिक्रमा लगानी, बस शर्त परिक्रमा कैसी लगानी है। भगवान खंडेराव महाराज एका पायाने लगणार, श्री कृष्ण भगवान एका पायाने लगणार, और उनका एक भजन है, आसा कसा देवाचा देव ठकळा, देव एका पायाने लगणार। तो आपको एक पैर से नाचते हुए 5 परिक्रमा लगाए और चेहरे पे एकदम स्माइल, यानी एकदम हास्य स्वरूप। जो आज चेहरा रखोगे वो सदैव वैसा रहेगा। इन 5 के लिए एक बार जोर से हाथ ऊपर करके हारा हारा। मजा नहीं आया? इतनी सी आवाज उच्चन तक नहीं जाएगी, ओंकार तक नहीं जाएगी, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। एक बार जोर हारा हारा। तो ज्यादा ही हो गया, सब बेगन का कमाल है। तो राजा दादा से शुरुआत। अरे आसा कसा देवाचा देव ठकला देव
और दूसरे हाथ से बोले देवा एक बाइक तो 3 हो गए, अभी 2। असक देवाचा आपने बहुत अच्छी तरह ईमानदारी से 5 परिक्रमा लगाई। भगवान खंडेराव महाराज अगले साल आपकी शादी हो। अच्छा पहले हो गई, कितने खुश हो गए। बोलते हैं सर्वोपरि होते हैं गुरु, और सभी क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपन अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को गुरुवर्य मानते हैं। और बोलते हैं गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देवो महेश्वर गुरु र साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम नहीं लोगे तो कोई भी कार्य पावन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये सब बचाया है। सनातन धर्म, अपना धर्म, अपना कुल धर्म, अपने घर में अपने माता पिता बुजुर्गान, जो लोग आज मराठी भाषी है, जो लोग अपने इष्ट देव को पूज रहे हैं, और मराठी नहीं हिंदुत्व में सनातन धर्म में 29 राज्यों में कहीं पे भी जाओ छत्रपति को सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर मराठों के लिए नहीं लड़े, वो सनातन धर्म के लिए लड़े। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपन स्कूल से स्कूल के वंशज हैं, वो अपने वंशज थे, और अपन आगे ही अपने कुल को यही सद्बुद्धि दे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद हर बच्चे में रहे, स्वाभिमान हर बच्चे में रहे। उन्होंने माँ के शब्द को कभी पीछे नहीं छोड़ा, इसी सद्बुद्धि करे। उसने पिता के शब्द को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा, इसी सद्बुद्धि करे। उन्होंने माँ तुलजा भवानी की सदैव आराधना की। जो अपने इष्ट देव, अपने कुल देव के प्रति ईमानदार रहता है, उसके जीवन में सदैव आनंद होता है। और आज ये पवित्र जेजुरी है, इनमें से हाथ उठा करके बताओ कि जेजुरी कौन कौन गया है। सब गए, हाथ नीचे करो। और ये बताओ कि जेजुरी में जो पहली बार जाता है, किस किस को पता है उसको अपनी लाड़ी को उठाना पड़ता है? 4-5 को ही पता है भाई, बाकी क्या जेजुरी में आंखें बंद करके जाते हैं क्या? अब ये बताओ कि लाड़ी को क्यों उठाया जाता है? क्योंकि वो घर में नहीं उठाता के फेंकती है। ये बताने के लिए तो मेरे को बुलाया गया है। खंडेराव महाराज की 2 लक्ष्मी, एक है भानु माई और एक है मानसा माई। और मानसा माई तो अर्धांगिनी है उनकी, पर भानु माई उनकी अटूट भक्त है। भक्ति से भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। उसके बाद उनका विवाह हुआ, वो कथा में रात को बताऊंगा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। वो विवाह होने के बाद खंडेराव महाराज ने भानुबाई को बोला, भानुबाई आपने मेरे लिए अपने माता पिता का वैभव छोड़ा, गरीबी अवस्था में रही, मेरी भक्ति करती रही, आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो भानुबाई ने बोला, देवा मुझे बस एक ही इच्छा, आपसे तो मेरा विवाह हो गया, बस मुझे जेजुरी के दर्शन हो जाए। तब खंडेराव महाराज ने मानसा को भी वचन देके आए थे कि मैं भानु को जेजुरी स्पर्श नहीं होने दूंगा। तो खंडेराव महाराज ने घोड़े को अपने जेजुरी के तट पे रोका और भानु को उठाया और जेजुरी की 5 पेड़ी चढ़े। तब से वो प्रथा है, जो भी पति पत्नी जो भी जोड़ा वहां पे जाता है, वो अपनी लक्ष्मी को पहली बार ऐसे उठा के 5 पेड़ी चढ़ता है और आराधना करता है कि हे भगवंत, मल्हारी बानाई जैसे आप दोनों का प्रेम है सदैव हर जोड़े में रहे, आप दोनों में जैसा आनंद है स्कूल में रहे, आप दोनों में जो भंडार भरा है स्कूल में सदैव वो भंडार है। और आपके सभी के कुल में सदैव भंडार भरने के लिए बस एक ही नाम स्मरण, यड़गो यड़गो अभी शिव महापुराण आप बहुत सब लोग सुन रहे हैं, उनमें वो बताते हैं। पर आपको बताऊं, आपके कुल में तो बचपन से भंडार है, आप अगर लगाओ भंडारा तो दुख ही नहीं आए आपके पास, पर अपन आदत ही नहीं है। रोज अपने बच्चों को मराठा होने का फर्ज निभाओ, रोज भंडारा लगाना अपना कर्तव्य है। अपने बच्चों को लगाओ, अपने बच्चों को अपने कुल देव के प्रति बताओ, इष्ट देवी के प्रति बताओ। और आज इस जेजुरी में
मल्हारी मार्तंड के अपन 5 पत्थर पूजेंगे। 5 पत्थर में 5 पत्थरों का अपना अपना नाम स्मरण है। ये पत्थर यहाँ 5 क्यों पूजे जाते हैं? पत्थर के ऊपर जब भंडारा डलता है अपनी श्रद्धा का, तो उसमें वो पवित्रता रिएक्ट होती है, वो जो अपने पीछे आती है गोंधल में। इतना बड़ा शिव आ जाए और शिव को इस स्वरूप में देखे, किसी के आंखों में इतना तेज नहीं जो शिव को देखे, उनका थोड़ा सा सूक्ष्म अवतार भी आ जाए तो गोंधल पावन। क्योंकि सूर्य नारायण उनका एक छोटा सा अंश है, तो उसको नहीं देख पाते अपन, तो वो शिव को कैसे देख पाए? तो यहाँ से जब शिव आते हैं अपने कुल का उद्धार करते हैं। यहाँ जो 5 पत्थर अपन पूछते हैं, उस 5 पत्थरों का एक एक महत्व है। पहला पत्थर होता है कोल्हापुर महालक्ष्मी, द्वितीय पत्थर होता है तुलजा भवानी, तृतीय पत्थर होता है श्री रेणुका माता, चौथा है आधा शक्तिपीठ का जो सप्तशृंगी माता, ये चौथा, और 5वां पंच तत्व से भरे हो आप, पर उस पंच तत्वों में विराजित है शिव शंभो मल्हारी मार्तंड, वो 5वां पत्थर। और फिर अपन अपने ग्राम देवी इष्ट देव को पूछते हैं कि देवा हमारे गोंधल में पधारो, हमारे कुल का उद्धार करो। ये अखंड ज्योत आपके खून के अखंड विघ्न हरती है। तो इस अखंड ज्योत को देख के हाथ जोड़ के एक माँ भगवती का स्तोत्र बोलेंगे। सब हाथ जोड़ो, उस अखंड ज्योत की तरफ देखो और पुकारो अपनी इष्ट देवी को। सर्वमंगले तो सब बोलो ना, प्रसन्न इष्ट देव मल्हारी नगर देव ओंकारेश्वर महादेव लिंग उज्जैन महाकाल को पवित्र करे। अंतकरण में आत्मा में परमात्मा है, वो परमात्मा जब आप अंतकरण से उसकी वाणी करते हो, परमात्मा यहाँ विराजित हो जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके और ताली बजा दे। आज किसकी शादी है? शिव और शक्ति का विवाह है, खंडोबा बानुबाई। और उस विवाह में बस ताली बजा दे। 2 पाउल ऐसा करना है कि तुम्हारे शरीर का सब भार उतरे और तुम्हारे कुल में सद्बुद्धि घड़े, छत्रपति शिवाजी जैसी। सबसे पहले पत्थर पे भंडारा डालो, हाथ लगाता हूँ। इंग्लिश परिवार कौन बने? सभी पीछे वाले बोलो। महालक्ष्मी पहले पत्थर पे आप दूसरे का नाम अलग है, आप दूसरे का नाम बोलोगे। तुलजा भवानी आईचा, ये पहले बोलोगे तुलजा भवानी आईचा। तीसरे पे डालोगे रेणुका आईचा। अब चौथा ने आधा शक्तिपीठ वणीगढ़ सप्तशृंगी माईचा। 5 पत्थर पे डालोगे, बोलोगे सदानंदाचा। अभी वाले नींबू पे डालो ये ग्राम देवी, ग्राम देवी चामुंडा माता की। वहां पे डालो खंडेराव महाराज का दूसरा रूप। अब हल्दी रंग गुलाल अच्छे से छोड़ दो। आप हाथ सब हाथ निकाल लो। तो आप खुद का राज्य और अपन आजादी में रहे, जो सनातन धर्म का राज्य हो, और उसके बाद वो उसके लिए लड़े और हिंदुत्व कायम किया। पर उनके पहले जो स्वप्न देखा था, वो पेट में थे, जब गर्भ में थे, तब वो जीजा माई ने देखा था। और जीजा माते ने हिंद स्वराज्य का स्वप्न देखा और अपने बेटे को वैसे ही संस्कार दिए, और वो स्वप्न पूरा हुआ। और वही जीजा माते की
एक बार सब मेरे तरफ ध्यान देते हुए एक बार जोर से बोलिए येड़कोट। वही जीजा माता की जो जन्मभूमि है वो है सिंदखेड राजा, बुल्डाना जिला में सिंदखेड राजा में उनकी जन्मभूमि है। और वहां से माटी और मशाल लेते हुए स्वाति काशी युवराज हो काशी ऐसे 300-400 लोग निकले हैं और पैदल यात्रा करते हुए इंदौर में 29 जनवरी को अपनी जीजा माँ की स्थापना हो रही, पहली बार मध्य प्रदेश में। और वो माई का जो दिन है 29 जनवरी, पर 27 जनवरी से भंवरकुआ से वो यात्रा निकलेगी। परिपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग हैं उसमें। और वो पुण्य के कार्य में, क्योंकि वो जीजा माई नहीं होती तो अपना हिंदुत्व नहीं बचा रहता। मैं कभी किसी की मार्केटिंग नहीं करता हूँ, पर ये मेरा हिंदुत्व है, ये मेरी माई है जिन्होंने अपने को आज, मैं उनको तुलजा भवानी से भी बड़ा मानता हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसे संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते तो आज अपन आजादी में खड़े नहीं रहते। तो उनके 29 जनवरी को स्थापना है, तो अपन सभी वहाँ एकत्रित रहे, वहाँ भोजन भी है। पर माँ जीजा माते की वो पुण्य के कार्य में आपका हाथ बार हो जाए। आपके बच्चे जब, आपकी अगली पीढ़ी जब जन्म ले तो आप बताएं कि इस कार्य में आप लोग भी थे। हर हर। तो सभी मेरे पीछे बोलो जगदम्बे कुलस्वामिनी मुळमाया पेठणी अंतकरणाचा मनाभावेचा नैवेद्य स्वीकार करा आमच्या गोंधळाला या। हे छत्रपती शिवराया जिजा माते आमच्या गोंधळाला या आणि ह्या लेकरांचा उद्धार करा। येळकोट येळकोट हर हर। तो लगा सकते हो अपनी नैवेद्य।